हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आप जो क्वेश्चन करते हैं उन पर ही मैं वीडियो लाता हूं। और आज के जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर ये बताएं कि हमारी जो पात्रता परीक्षा है वो मान्य रहेगी या फिर से हमें पात्रता परीक्षा देनी होगी, क्योंकि एक अपडेट ऐसी आई है कि पात्रता परीक्षा से ही आपकी मेरिट बनेगी। किस आधार पर मेरिट बनेगी, क्योंकि भर्ती परीक्षा 100 नंबर की, पात्रता परीक्षा 150 नंबर की। बहुत से भाई बहनों ने ये भी कहा कि सर माइनस मार्किंग इस बार रखी जाएगी शिक्षक भर्ती में कि नहीं रखी जाएगी दोस्तों। और साथ में ये भी सवाल पूछे गए कि यदि भर्ती परीक्षा होती है खासकर वर्ग 1 की तो वो कब तक हो सकती है दोस्तों। तो सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। सबसे पहले एक अपडेट निकल के आई थी कि आपकी जो पात्रता परीक्षा है उसी से आपकी मेरिट बनाई जाएगी दोस्तों। और इस संबंध में जो है प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि आपकी जो भर्ती होती है उसमें पहला एग्जाम होता है, फिर दूसरा एग्जाम होता है, इसमें काफ़ी समय लगता है और शिक्षकों की काफ़ी कमी है। इस पात्रता परीक्षा के नंबरों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी दोस्तों। ये प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव स्वीकृत होने में समय लग सकता है और आपकी उससे पहले भर्ती परीक्षा कराई जा सकती है दोस्तों। फिर से रिपीट करूं, अभी से प्रस्ताव भेजा गया है, उसे मंजूरी मिलने में समय लग सकता है दोस्तों। और जैसे आपको मालूम है ईएसबी ने वर्ग 2 और 3 की पात्रता परीक्षा जुलाई अगस्त में डेट जारी कर रखी है। तो उस हिसाब से आपको जो है पात्रता परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए जिन्होंने अभी तक पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं की है। यदि आपने 2018 या उसके बाद पात्रता परीक्षा क्लियर कर रखी है दोस्तों तो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आजीवन मान्य रहेगी, क्योंकि इसका नियम पहले ही जारी कर दिया गया है दोस्तों। साथ में बहुत से भाई बहनों ने यह भी पूछा है कि सर जो अंतिम वर्ष में है, चाहे अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हो या बहुत से जो भाई बहन है वो बीएड के अंतिम वर्ष में है, वो भाई बहन जो स्नातकोत्तर है उसके अंतिम वर्ष में है, क्या वो आवेदन कर पाएंगे। डेफिनेटली दोस्तों, पात्रता परीक्षा में वो सभी आवेदन कर पाएंगे जो अपने अंतिम वर्ष में है दोस्तों। तो निश्चिंत रहें, तैयारी जारी रखें, क्योंकि इससे आपको लाभ ही मिलना है। इसके अलावा दोस्तों, जहाँ तक आप सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन ये हो गया है कि यदि हम भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस अलग है और हम पात्रता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस अलग है। इस कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है दोस्तों। अभी आपको भर्ती परीक्षा की तैयारी जारी रखनी है यदि आपने पात्रता परीक्षा क्लियर कर रखी है दोस्तों। वर्ग 1 की बात करूं, वर्ग 2 की बात करूं, वर्ग 3 की बात करूं, ये जो भर्ती परीक्षा है वो अगले साल आनी ही आनी है। यदि आपने पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं की है तब भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, क्योंकि जुलाई अगस्त में वर्ग 2 और 3 की पात्रता परीक्षा है। उसके आगे जो भी अपडेट निकल के आएगी, यदि नियम चेंज होते हैं तो डेफिनेटली आपको पता चल ही जाएंगे। हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि इसमें माइनस मार्किंग रहेगी दोस्तों। 2023 वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा की बात करें, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें ये विसंगति सामने आई थी कि माइनस मार्किंग की बात कही गई थी। हालांकि उसे संशोधित कर दिया गया था और कहता कि शिक्षक भर्ती में जो है माइनस मार्किंग नहीं होती है। हम यदि इतिहास उठाकर देखें तो कभी भी शिक्षक भर्ती में माइनस मार्किंग लागू नहीं की गई, लेकिन ईएसबी ने इस बार पैटर्न चेंज करने की बात कही है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब जो एग्जाम होंगी उनमें माइनस मार्किंग रखी जाएगी। और यही कारण है कि कुछ नोटिफिकेशन जो जारी हुए हैं उनमें माइनस मार्किंग दिख रही है। लेकिन हम शिक्षक भर्ती की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि माइनस मार्किंग रखी जाए दोस्तों। इससे आप निश्चिंत रहें, माइनस मार्किंग आती है दोस्तों तो सभी के लिए आएगी, आप बेफिक्र रहें। यदि आपकी तैयारी अच्छी है मेन सब्जेक्ट पर, यदि आपकी पकड़ अच्छी है दोस्तों तो माइनस मार्किंग में भी आप अच्छे स्कोर ला सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि शिक्षक भर्ती में मुश्किल है कि माइनस मार्किंग रखी जाए दोस्तों। इसके साथ साथ बहुत से भाई बहनों ने ये पूछा है कि सर जो पात्रता परीक्षा 150 नंबर की है, भर्ती परीक्षा 100 नंबर की है, तो किस आधार पर जो है मेरिट पात्रता परीक्षा से बन सकती है दोस्तों। तो ये नियम अभी भी क्लियर नहीं है दोस्तों। ये अभी प्रस्ताव भेजा गया है और प्रस्ताव भेजने के बाद उसका अवलोकन किया जाता है, बहुत से बदलाव उसमें होते हैं, तब वो लागू होता है दोस्तों। तब तक आप अपने मेन सब्जेक्ट की तैयारी जारी रखें। आपका सिलेबस जो है ईएसबी पर डला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी जारी रखें, क्योंकि एक बार आपने अपना मेन सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, वो सिलेबस पूरा कर लिया, फिर चाहे आप भर्ती परीक्षा दें या पात्रता परीक्षा दें, आप बेस्ट स्कोर करेंगे दोस्तों। पूरा खेल आपके मेन सब्जेक्ट का है, चाहे वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो और वर्ग 3 में जो है कॉम्बिनेशन चलते हैं दोस्तों। आपके आर्ट्स की सब्जेक्ट भी हैं, साइंस की भी है, मैथ की भी है, तो उस स्तर की आपको फिर वर्ग 3 में तैयारी जारी रखनी चाहिए दोस्तों। आप स्वयं जानते हैं कि जो कट ऑफ है वो हमेशा हाई जा रही है, क्योंकि पद बहुत कम निकलते हैं दोस्तों। उस हिसाब से यदि आप इस समय का यूज कर ले गए तो निश्चित रूप से आप अपनी एक सीट पक्की कर लेंगे दोस्तों।
यहाँ पर मैं पूरे वीडियो को समअप करूं, आपकी जो पात्रता परीक्षा है वो जुलाई और अगस्त में प्रस्तावित है दोस्तों। और दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। जो अभी वर्तमान का पैटर्न है जहाँ पर पात्रता परीक्षा और भर्ती परीक्षा ली जाती है, उस हिसाब से भर्ती परीक्षा का सिलेबस जो है डला हुआ है। अपनी तैयारी पर कैसे भी ब्रेक न लगाएं दोस्तों, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आप अपनी ज्वाइनिंग की दिशा में बढ़ जाएंगे दोस्तों। ये जो समय है इसका यूज कर लिया तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे ही होंगे। पात्रता परीक्षा क्लियर कर रखिए दोस्तों, तो आपका फोकस भर्ती परीक्षा पर ही होना चाहिए जो कि 100 नंबर की है दोस्तों। पूरा पैटर्न डला हुआ है और आप स्वयं देखेंगे कि आपके मेन सब्जेक्ट के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। मेन सब्जेक्ट पर यदि आपकी पकड़ हो गई, एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया दोस्तों, समझो कि आपने अपनी ज्वाइनिंग पक्की कर ली है। औपचारिकता ही रह जाएगी एग्जाम देने की दोस्तों, क्योंकि आप यदि पढ़ाई में अच्छे हैं दोस्तों तो हर एक प्रेशर झेल सकते हैं। यदि आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं समझ पाए, गहराई से नहीं समझ पाए दोस्तों, तो फिर आपके नंबर कम होते हैं और आप स्वयं जानते हैं कि एक एक नंबर की कीमत होती है। वहीं जो पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए, क्योंकि पात्रता परीक्षा अपने आप में अब टफ कर दी गई है दोस्तों। आप उदाहरण ले सकते हैं वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा, वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा, ओल्ड एग्जाम पेपर डले हुए हैं उनका भी अवलोकन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक ही बात कहूँगा कि पात्रता परीक्षा निकालना बहुत बड़ी बात है इस बार। तो ये सभी जो अपडेट हैं वो मैं इसलिए आपके पास लेकर आता हूँ कि जिससे आपका ध्यान भटके नहीं, आप सही मार्ग पर रहें दोस्तों। माइनस मार्किंग की चिंता ना करें, ज़्यादातर तो लागू नहीं होगा, यदि होते हैं तब भी वो सभी के लिए होगा। और यदि आपकी तैयारी अच्छी रही दोस्तों तो माइनस मार्किंग से भी ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ना है। वैसे शिक्षक भर्ती में माइनस मार्किंग लागू नहीं होती है दोस्तों। भर्ती परीक्षा की तैयारी करें क्योंकि काफ़ी समय आपके पास है। इसका यदि आपने यूज किया, थोड़ी थोड़ी तैयारी की, तो आप उस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप स्वयं जानते हैं कि सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि उसे इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं किया जा सकता। फिर भी आप यदि अभी से पढ़ेंगे दोस्तों थोड़ा थोड़ा, तो आपके प्रेशर जो है हटता जाएगा दोस्तों और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा, जिससे कि आप अच्छे नंबर ला पाएंगे दोस्तों। आपके कोई और सवाल हो या आपके मन में कोई और कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए तक कीमती समय दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे 30,281 शिक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया हमने चालू करी है। आगामी समय में लगभग 30,000 नए शिक्षक भर्ती के माध्यम से प्रदेश में देने वाले हैं। 75,000 के आसपास अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हमने की है। अतिथि शिक्षक पहले काफी देर से लगाए जाते थे। हमने पिछले वर्ष व्यवस्था की है कि जुलाई फर्स्ट वीक में अतिथि शिक्षक स्कूल को ज्वाइन करें। इस साल हम एक कदम और आगे जा रहे हैं। अप्रैल के महीने में जब हमारा सेशन चालू होता है स्कूल का, उस समय अतिथि शिक्षकों को हम ज्वाइन करेंगे। और एक व्यवस्था माननीय सभापति महोदय हमने और की है कि पहले अगर शिक्षक छुट्टी पर जाता था, क्लास खाली